फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग मजे में होंगे, अपने अपने कामों में लगे होंगे। दोस्तों काफी दिन से मेरे पे कमेंट आ रहे थे कि हेड बार बार ब्लॉक हो रहा है। तो अभी जो है रिसेंटली ये जो फॉल्ट मेरे साथ भी आया। तो इसमें क्या था कि इसके मेन जो कारण है वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूं और इसका क्या सोल्यूशन है साथ के साथ वो भी बताऊंगा। तो लेकिन क्या है कि उससे पहले मैं आपको ब्रीफ में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, ताकि क्या है कि जब मैं आपको दिखाऊं उसे और समझाऊं तो आपको फटाक से समझ में आ जाए। तो देखिए, जो इंक ब्लॉक होती है उसके मेजर जो है 4 कारण होते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो सबसे पहला है कि आपका इंक जो है या तो पुरानी हो गई या उसे कह सकते हैं आउटडेटेड हो गई, या गलती से क्या है कि पिकोलीटर के डिफरेंस में आपके पास वो इंक आ गई। वो क्या होगी इंक कि आपका हेड जो है थोड़ी देर के बाद चलने के बाद वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब पूरा प्रिंट नहीं आएगा। आप उसको क्या है पर्जिंग कराएंगे, तो पर्जिंग जिस वक्त कराएंगे तो पूरा फ्लो आएगा एक बार के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे आप प्रिंट देते हैं तो 1 या 2 रो चलेगी, उसके बाद हेड ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको वो इंक चेंज करनी पड़ेगी और पूरा का पूरा जो है हेड को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा जो है कि आपकी जो है ये मशीन जो है नेगेटिव प्रेशर पे है। तो इसको क्या है कि अगर आपने नेगेटिव प्रेशर बढ़ा दिया ना तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो नेगेटिव प्रेशर आपको हमेशा जो है बढ़िया तरह चेक करके और उसको सेट करना होता है। देखिए, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी ब्लॉकेज आती है, ठीक है। अगर उसका प्रेशर ज़्यादा, कहने का मतलब ये माइनस में चलता है, ठीक है। जैसे -5 -6 करते जाएंगे तो इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप ये मत करना कि आप प्लस का, ठीक है, ये माइनस में जब आप बढ़ाएंगे तो बढ़ता है, ठीक। तो इसको क्या है कि न कम होना चाहिए न ज़्यादा। तो अगर कम रहेगा तो आप जब हेड के नीचे देखेंगे ना तो एक फॉग सा बनेगा, मतलब हल्का हल्का सा ड्रॉप सी बनने की कोशिश करेगी, आपको बिल्कुल हेड क्लीन नहीं दिखेगा, ठीक। तो उसको क्या है कि जैसे आपने 4.3 कर रखा है, उस पर क्या है कि ड्रॉप बन रही है, तो आप उसे 4.4 कर दीजिए तो वो रुक जाएगी। कई बार क्या है कि 4.4 के बजाय 4.5 पे सेट होता है, ठीक। और एक जो है प्रेशर ज्यादा हो रखा है तो उसमें क्या है कि हेड आपका जैसे आप क्लीन करेंगे तो उसके बाद जब आप प्रिंट देंगे या थोड़ी देर मशीन को हॉल्ट करके रखेंगे तो वो बिल्कुल साफ दिखिए। आप जैसे 4.5 हो रखा है तो उसको जो है आप थोड़ा सा इधर ले जाएंगे 4.2, ठीक है। तो जब प्लस में करेंगे तो वो प्रेशर जो है थोड़ा सा इंक को जो होल्ड करके रखता है। जो हमारी नेगेटिव प्रेशर पे मशीनें हैं ये इंक हेड में इंक को होल्ड करके रखने के लिए इस जगह पे ये हमारी नेगेटिव प्रेशर पे है, ठीक। और जो पॉजिटिव प्रेशर पे होती है तो उसके लिए क्या होता है, सब टैंक जो है पीछे थोड़ा सा लटका हुआ होता है, एक तो ये है। तो और इसकी एक खासियत ये है कि नेगेटिव प्रेशर पे मशीनें इसलिए बनी हुई हैं कि लंबा अगर आपको प्रिंट करा है आपने तो उसमें क्या है कि ब्लॉकेज ना आए, लेकिन फिर भी जो है इसमें भी आती है, ठीक। तो उसका आपको 2 कारण बता दिए। तीसरा कारण एक और है कि उसमें देखिए आपका नेगेटिव प्रेशर भी सही है, इंक भी आपकी सही है, उसके बाद भी जो है इसमें ब्लॉकेज आ रही है। तो उसका कारण है कि जो हेड से हेड में तो आ गई इंक पूरी, उसके साथ में एक ड्रेनेज पाइप होता है, ठीक, जिससे क्या है कि आप एयर निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 1 फीट या कई 6 इंच का छोड़ते हैं तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे ना इंक का जो है लेवल नीचे जाता रहता है और एयर का बढ़ता जाता है। तो उसमें क्या है कि वो जो एयर का लेवल जब बढ़ गया ना उसमें पाइप के अंदर, तो वो क्या है कि आपकी उसमें ब्लॉकेज देगा। वो क्या है कि हेड तक जो है इंक जा नहीं पाएगी और जब आप फ्लो कराएंगे तो इंक बिल्कुल सही फ्लो होगी। तो जब आप नेगेटिव उसको सॉरी एयर को निकाल देंगे तो वो आपका ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तो कुछ नहीं है, बाकी मैं आपको और इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये लाइन से इसके नोब लग रखी हैं, किसके लिए भला? इंक को बंद करने के लिए। तो आपको जोन से हेड की भी ब्लॉक हो रही है उसको क्लीन करना है, तो केवल उसको छोड़ दो। जैसे मुझे येलो का क्लीन करना है, ठीक है, एयर निकालनी है, तो मैं येलो को खोल दूंगा, बाकी सबको बंद कर दूंगा। उसके बाद सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सबसे पहले इसको ऐसे मोड़ के और इस कैप को निकाल दीजिए, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे रख के, और जब आप पर्जिंग कराएंगे तो इसको तब जाके इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो जब पूरी इसमें से इंक फ्लो होने लगे तो उसके बाद इसे धीरे से ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक। ऐसे मोड़ लेंगे पाइप को, तो इसमें क्या है कि एयर नहीं जा पाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कैपिंग लगा दीजिए, बस इतना सा काम है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये नेगेटिव प्रेशर के लिए है, ठीक। यहाँ पे यह डिस्प्ले होगा, मेन एडजस्टिंग इसकी यहाँ से होगी। देखिए कुछ में, जैसे इस वाले में आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है कि हम पुश करके इसे जैसे दबाएंगे ना, तो ये डिजिट एक सेट करने के लिए होता है। जैसे इसे दबाएंगे तो एक नंबर डिजिट, 2 नंबर, 3 नंबर पे सेट होगा, और कम ज़्यादा करना है तो ये वाला है, ठीक। तो इस तरह करके आप यहाँ से आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमारे 2 डिस्प्ले दिख रहे होंगे आपको, एक ये दिख रहा है और एक ये ऊपर के साइड दिखा। तो ये क्या है कि एक वाइट के लिए होता है और एक CMYK के लिए होता है, ठीक। और यहाँ से आप इसको सेट करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये बल्कि माइनस में ही दिखा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, फिर ये यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा रहा होता है, ये बाहर से डिस्प्ले के लिए, सेटिंग के लिए ये होता है। तो आप समझ गए, किसी में घुमाने वाला होता है, नो वॉल्यूम होता है, किसी में प्रीसेट होता है, किसी में इस टाइप का होता है, ठीक है फ्रेंड। चौथा और लास्ट कारण वो भी बता देता हूँ। देखिए आपकी मशीन मान लो 1 साल से काफ़ी अच्छी चली, 1 साल के बाद क्या हुआ कि वो ब्लॉकेज देने लगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि हेड में ही ब्लॉकेज आ गई है, ठीक। तो उसके लिए क्या है कि आप नोजिल को क्लीन कीजिए और तब जाके वो सही हो जाएगी। देखिए एक होती है परमानेंट ब्लॉकेज, एक होती है टेम्परेरी। उसमें क्या है कि परमानेंट ब्लॉकेज का कहने का मतलब कि नोजिल जो है वो शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। इसमें बहुत बारीक बारीक सी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे इसमें बारीक बारीक ना रो बनी रहती हैं। उस रो में से क्या होता है कि जिसे हम पिकोलीटर बोलते हैं, तो जब इसमें क्या है कि कमांड आती है, कमांड जो आती है वो करंट फॉर्म में आती है, ठीक। तो वो क्या है कि जो इंक का पार्टिकल है छोटा सा, जैसे इसे ड्रॉप की भाषा में समझा रहा हूँ, ड्रॉप है, उसको क्या है कि करंट आएगा तो वो उसको फायर करेगा। तो वो हमारी क्या है कि पर्टिकुलर जिस जगह मशीन को हमने कमांड दे रखी उसी जगह वो ड्रॉप बनती है, और ये बहुत छोटी होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना ही होगा ये 7 पिकोलीटर का है, जैसे मेरी ये मशीन जो है 7 पिकोलीटर की, कुछ जो है 5 पिकोलीटर की है, कुछ मशीनें और भी कम पिकोलीटर की आगे। तो वो क्या होता है कि जो ड्रॉप साइज होता है इसको जो है अलग अलग स्पेशल मशीनों से ग्राइंड करा जाता है। इसको क्या है, इसकी जो ड्रॉप साइज है उसको छोटा करा जाता है, तब जाके वो मशीन जो है अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग पिकोलीटर का हेड होते हैं, और उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी होती है। जितने कम पिकोलीटर उतनी क्वालिटी अच्छी, और जितने ज़्यादा पिकोलीटर क्वालिटी जो है उतनी आपकी बड़ी डोटेड दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेजर चारों कारण बता दिए हैं, और कैसे निकालते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको इसको निकालने का तरीका बताने की कोशिश करता हूं। मैंने सारे टॉपिक पे एक एक वीडियो पहले डाल रखी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, 4 कलर में जाके आपको वीडियो मिल जाएगी है। तो दोस्तों अब मैं इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त कर रहा हूं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।